पेंटेड पेनलेस लर्निंग। जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सम IMP है इक्वेशन, क्योंकि इसी तरह का सम 4.2 में भी है, 4.3 में भी है और आपके गाला में भी, जो गाला है उसमें भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो बेसिक मैथ्स वाले बच्चे अलमेंदी में पढ़ रहे हैं उसे ये सम पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए आप। 4.2 में से, 4.3 में से ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ओके, अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ही स्पीड से चल रही है, ना तो उससे बढ़ रही है ना तो उससे कम हो रही है। तो हम अभी एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम दैट डन किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट लिखना है वरना मार्क्स कट हो सकते हैं। चलो डन है। तो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हमने क्या एज्यूम कर ली, x। ओके, अब देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि ट्रेन अपनी स्पीड कम करती है, कितनी, 8 किलोमीटर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो 480 डिस्टेंस पहले भी कट करना था, अभी भी 480 डिस्टेंस हमें कट करना है, लेकिन अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी है तो 3 घंटे क्या लेगी, ज़्यादा लेगी। ठीक है, ओके। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले डिस्टेंस की फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या है, स्पीड अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस की फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें स्पीड की फॉर्मूला, सॉरी टाइम की फॉर्मूला लिखनी होती है तो क्या होती है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए आप सबको टाइम की फॉर्मूला मालूम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पहला टाइम फाइंड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल T1 डिस्टेंस है 480 किलोमीटर्स और ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, x। अब दूसरा केस T2, फॉर्मूला तो वही रहेगी D/S, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर वो सेम रहेगा, लेकिन अब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो अब क्या आंसर, 8 किलोमीटर स्पीड कम, मतलब क्या, x माइनस 8। अगर ट्रेन ने 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी है तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे लगेगा, 3 आवर। ट्रेन की स्पीड कम हो रही है तो 2 से 1 जाना है, कम हो रही है ना, 2 से कहाँ जाना है, 1। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ानी है तो 1 से कहाँ जाएंगे, सिंपल। ठीक है ना, समझे क्या नहीं। ट्रेन की स्पीड हमें क्या करनी है, कम। जब लेस लिखा है तब आप 2 से कहाँ तक जाना है, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है तो 1 से कहाँ जाना है, मतलब ट्रेन की स्पीड कम हो रही है तो T2 माइनस T1। ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, क्या लिखना है, T1 माइनस, स्पीड बढ़ानी है तो 1 से 2 जाएंगे, कम करनी है तो 2 से, सिंपल है। ओके, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। चलो अब ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, T2 हमारे पास क्या है, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस T1 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 480 इंटू एक्स, 480x माइनस 480, ये x माइनस एच का मल्टीप्लाई इसके साथ, x माइनस 8 इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों डिवीजन में है, इज इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, क्या आंसर मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 8 और x। ठीक है, समझ में आ गया, x माइनस 8 डिवीजन में था, इस तरफ आया तो मल्टीप्लीकेशन, x भी डिवीजन में था, इस तरफ आया तो मल्टीप्लीकेशन। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो अब देखिए ये मैं इसे सोल्व करता हूँ, तुम। ओके, चलो अब हमें इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा मुश्किल है, ध्यान रखिए वरना ऊपर से जाएगा। ओके, 480x एज इट इज, ठीक है, माइनस 480 इंटू एक्स, क्या आंसर मिलेगा, 480x। चलो डन। अब देखिए यहाँ पर 480 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
8 के साथ क्या आंसर मिलेगा? 48 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 कर देते, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 6 38, पीछे लगा देंगे 0, हमें क्या आंसर मिलेगा? 3840। लेकिन साइन कौन सी रहेगी? माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 3 इंटू एक्स 3x, ओके, और ये ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं x माइनस 8। अब देखिए 480x प्लस 480x माइनस कट हो जाएगा, क्या बचा? 3840, 3x मल्टीपल बाय x 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जार 24, पीछे लगाएंगे x, ये 3840 प्लस इस तरफ आएगा तो सम खत्म, x स्क्वायर देयरफॉर लिख लेते हैं, देयरफॉर x 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। डन? ओके, किसी को कोई डाउट? पक्का? तो आपको एक चीज इस सब में याद रखनी है, जब ट्रेन की स्पीड कम हो रही हो तो आपको क्या करना है? t2 -1, 2 से 1 तक आना है। जब ट्रेन की स्पीड बढ़ रही हो तो 1 से कहां जाना है? 2 तक, मतलब क्या? t1 माइनस t2। डन? इतने आसान तरीके से अगर कोई आपको समझाता है तो आप मुझे बताइए, नहीं समझा पाएगा। डन? चलो कर लीजिए। Painted, Painless Learning।